नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर ले चलने वाली हूँ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी, आपके डिसीजंस बदल देगी और शायद जिंदगी भी। स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, एक मिरर है जो हमें हमारी आदतें, हमारे पैटर्न्स और हमारी गलतफहमियों तक ले जाती है। और आज मैं आपको ये 7 हैबिट्स कहानियों में सुनाऊंगी, ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और आप देख रहे हैं टर्निंग पेजेस, एक ऐसी जगह जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। तो चले आज की कहानी, आज की सीख, एक नए अध्याय की ओर शुरुआत करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। जो मेरे हाथ में है मैं वही चुनूंगा। हम सब रोज कई चीजें फेस करते हैं, ट्रैफिक, लोगों के व्यवहार, ऑफिस का दबाव। पर ध्यान दीजिए, हमें परेशान परिस्थिति नहीं करती, हमारा रिएक्शन करता है। स्टीफन कोवे एक दिन मेट्रो में सफर कर रहे थे। उनके सामने एक आदमी बैठा था। उसके 2 बच्चे लगातार शोर मचा रहे थे, दौड़ रहे थे और लोग परेशान हो रहे थे। आखिरकार कोवे ने कहा, भाई साहब बच्चों को संभाल लीजिए, लोग परेशान हो रहे हैं। तभी उस आदमी की आंखें भर आई और वो बोला, अभी अभी मेरी पत्नी का निधन हुआ है, पता नहीं बच्चों को कैसे बताऊं। कोवे कहते हैं उस पल रिएक्शन गायब हो गया और समझ जाग गई। हम हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना व्यवहार तो खुद चुन सकते हैं। यही है प्रोएक्टिव बनना। मैं कर सकता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं तय करूंगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और इसी से आप प्रभावी इंसान बनने की दिशा की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। एक सुबह मैं जल्दी जल्दी घर से निकली। आसमान काला था, जैसे कुछ बताना चाहता हो। जैसे ही सड़क पहुंची, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने से एक कार आई और छपाक, मेरे कपड़े गीले, मैं पूरी भीग चुकी थी। उस समय मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं गुस्सा करूं या फिर मुस्कुरा दूं और आगे बढ़ जाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। उसी पल मैंने महसूस किया, हमारी जिंदगी का 10% वो होता है जो हमारे साथ होता है और 90% वो होता है जो हम उस पल में कैसे रिएक्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले तो मेरी बिल्डिंग में एक आंटी रहती है, बहुत सीधी बात करती है। एक दिन मुझे देखकर बोली, अरे बेटा तुम आज भी काम में लगी हो, थोड़ा घर भी संभाल लिया करो। पहले तो दिल में चुभा, लेकिन मैंने खुद से कहा, उनकी बात मेरे मूड को क्यों कंट्रोल करे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी सब संभाल लेती हूँ, आप चिंता मत करें। और बस टेंशन खत्म, क्योंकि मैंने रिएक्शन चुना, प्रोएक्टिव रिएक्शन। प्रोएक्टिव लोग हालात से नहीं हारते, वो हालात को हैंडल करना सीखते हैं। और यही इफेक्टिव लोगों की पहली आदत है, बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब अंतों को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। इस आदत को समझने के लिए कोवे एक बहुत ही गहरी विजुअलाइजेशन कराते हैं। सोचिए, आप अपने ही अंतिम संस्कार में खड़े हैं। लोग आपके लिए क्या कह रहे हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? कि लोग कहे, ये एक ईमानदार इंसान था, ये दूसरों के लिए हमेशा मौजूद रहता था, इसने अपने सपने भी पूरे किए। अगर मंजिल ही साफ नहीं होगी तो रास्ते कैसे सही हो सकते हैं? मेरी एक दोस्त थी, सिया। हम दोनों कॉलेज में साथ थे। वो बहुत ही मेहनती और एम्बिशियस थी, पर सालों तक एक ही बात कहती रही, मैं बहुत बिजी हूँ, पर मैं क्या कर रही हूँ। एक रात टेरेस पर बैठकर उसने कहा, मैं पैसा कमा रही हूँ, स्टेटस पा रही हूँ, लेकिन जिस जिंदगी की मुझे चाह थी उसकी तरफ मैं बढ़ ही नहीं रही। तो अगर सही डायरेक्शन ही नहीं है तो कितना भी स्पीड क्यों ना हो, वो बेकार है। उसके बाद से मैं अक्सर अपनी आंखें बंद करती हूँ और सोचती हूँ, 5 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, कैसी जिंदगी, कैसी एनर्जी, कैसा रूटीन। और जब ये तस्वीर साफ हो जाती है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपको कहाँ पहुँचना है। तो आप भी अपने जीवन का उद्देश्य तय कीजिए, अपनी वैल्यूज तय कीजिए और अपने गोल्स को साफ रखिए, क्योंकि डायरेक्शन के बिना स्पीड बस थकावट है और सफलता कभी नहीं बन सकती। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो सच में जरूरी है उसे सबसे पहले करना। कोवे टाइम मैनेजमेंट को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। जैसे Q1 में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम,
जैसे कोई इमरजेंसी हो। Q2 में नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट लाइक एक्सरसाइज और लर्निंग। Q3 में अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक फोन नोटिफिकेशंस। एंड Q4 में नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज टोटली टाइम वेस्ट। तो हाईली इफेक्टिव लोग हमेशा Q2 में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक बड़ा सा खाली जार लेकर आए। उन्होंने बिना कहे उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और पूछा, क्या यह जार भर गया? स्टूडेंट्स बोले, हाँ सर। प्रोफेसर मुस्कुराए। फिर उन्होंने छोटे छोटे पेबल्स डाल दिए। पेबल्स उन पत्थरों के बीच में जो जगह थी उसमें फैल गए। उन्होंने फिर से पूछा, क्या अब ये जार भरा हुआ है? सब स्टूडेंट्स बोलने लगे, हाँ 100%। प्रोफेसर ने तीसरी बार एक मुट्ठी रेत उठाई और जार में डाल दी। रेत बची हुई जगह पर, छोटी छोटी जगह पर समा गई। उन्होंने कहा, ये जार आपकी जिंदगी है, ये स्टोन्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि फैमिली, हेल्थ, ड्रीम्स, और ये पेबल्स हमारे डेली टास्क है, और ये सैंड छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस। फिर प्रोफेसर धीरे से बोले, अगर मैं पहले रेत डाल देता तो स्टोन्स कभी फिट नहीं हो पाते। इसलिए याद रखो, जिंदगी में सबसे जरूरी चीजों को सबसे पहले जगह दो, बाकी सब बाद में अपने आप फिट हो जाएगा। अर्जेंट काम वो होते हैं जिनको अभी करना पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट काम वो होते हैं जिससे हमारी जिंदगी बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग अर्जेंट काम में फंसकर इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन माइंडसेट मतलब दोनों को फायदा मिले। एक बार मेरी दोस्त और मैं, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दोनों को क्रेडिट चाहिए था। मीटिंग में टेंशन, एटीट्यूड, कंपटीशन। फिर एक दिन मैंने उसे चाय पर बुलाया और कहा, चलो ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जहां हम दोनों शाइन करें। फिर हमने मिलकर काम शुरू किया और उसका आउटकम पता है क्या हुआ? हमारी टीम ने कहा, ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। और हाँ दोस्तों, अब तक की बातें आपके दिल को अगर छू रही हो, अगर आपको ये कहानियां कुछ भी सिखा रही हो, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मोस्ट लोग सुनते ही नहीं है, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। कोवे का प्रिंसिपल है, पहले दूसरों को समझो फिर खुद समझाओ। लिसन टू अदर्स विदाउट जजिंग देम। कई बार मेरी एक फ्रेंड लेट नाइट फोन करती थी, मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने छुपकर उसकी पूरी बात सुनी और मुझे पता चला कि वो डिप्रेशन में थी। उस दिन समझ आया कि कई बार सुनना ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। आप सामने वाले की बात जब सुनते हो तो उस वक्त उसे बीच में मत टोको। एम्पैथी से सुनो, सिंपैथी से नहीं। और पहले उसका पॉइंट समझो, फिर अपना पॉइंट उसे बताओ। और यही हैबिट हाईली इफेक्टिव लोगों की ताकत भी होती है। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। मतलब एक साथ मिलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना। यानी एक अकेले इंसान का आइडिया सीमित होता है, पर टीम के साथ आइडियाज मिलकर एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 लोग एक जंगल में रास्ता खोजना चाहते थे। एक डायरेक्शन में एक्सपर्ट था, एक मैप पढ़ने में और एक स्पीड में। अगर तीनों कंपीट करने लग जाते तो तीनों हारते, और अगर तीनों मिलकर चलते तो फास्टेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता। तो अपने बीच के डिफरेंसेस को वैल्यू मत दो। टीम वर्क में जो क्लैशेस है उनको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट कर दो। जैसे घर में भी सिनर्जी होती है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चों का होमवर्क देखते हैं और बच्चे डाइनिंग टेबल लगाते हैं। हम सब मिलकर वो काम कर लेते हैं जो कोई अकेला करे तो वो स्ट्रेसफुल बन जाए। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। मतलब खुद को रिचार्ज करना। एक बार एक लकड़हारा लगातार पेड़ काट रहा था, पर परिणाम स्लो होते जाते हैं। उसी रास्ते से एक आदमी जा रहा था जो एडवाइस देता है, पहले कुल्हाड़ी तो तेज करो। लकड़हारा बोलता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। और दोस्तों, यही है हमारा रियल लाइफ। हर काम में हम बिजी रहते हैं, पर सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम ही नहीं निकालते। कोवे कहते हैं 4 एरियाज में रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, बॉडी। बॉडी के लिए एक्सरसाइज और डाइट।
नंबर 2 माइंड, माइंड के लिए रीडिंग और लर्निंग। नंबर 3 हार्ट, उसके लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स। एंड नंबर 4 स्पिरिट, मीन्स पर्पस और मेडिटेशन। यही आपको लॉन्ग टर्म इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, इन 7 हैबिट्स में एक मैजिक है। ये 7 हैबिट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी हैबिट अप्लाई करने वाले हैं। और इसी तरह की और पावरफुल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल टर्निंग पेजेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किताब के साथ। धन्यवाद।